सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर जो असमंजस बनी थी, वो असमंजस जो है अब खत्म हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि जो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर अभिभावक और जो छात्र थे अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि परीक्षा होनी है या नहीं, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था। जबकि परीक्षा की तिथि भी तय कर दी गई थी, 4 मई 2021 से परीक्षा की तिथि तय कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले पर लेकर पीएम ने बैठक की है शिक्षा मंत्री के साथ और अब इस बात का खुलासा कर दिया है कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है। वही 12वीं की परीक्षा सीबीएसई की अभी टाली गई है, लेकिन 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है पूरी तरीके से। अब जो है जो छात्र है और जो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कई समय से देखा जा रहा था कि अभिभावक इस बात को लेकर मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा था उसे लेकर अभिभावकों का कहना था कि परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए थी। हालांकि देखा गया है कि फरवरी में ही परीक्षा की तिथि सीबीएसई द्वारा बताई गई थी, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया था, जिससे लेकर असमंजस की स्थिति तो बनी थी। लेकिन पीएम ने आज बैठक करके इस बात का खुलासा कर दिया है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है सीबीएसई की, और 12वीं की परीक्षा भी टाली गई है, क्योंकि कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से पूरे देश में बढ़ रहा है और देखा जाए तो 30 लाख करीब 30 लाख 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे। एक बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देते, जिससे कोरोना का खतरा और भी ज़्यादा भयावह हो सकता था। और कोरोना का जो दूसरा लहर जारी है, वो पहले कोरोना का जो पहला स्ट्रेन आया था उसके कंपेयर ज़्यादा भयावह स्थिति के साथ जो है लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। और देखा जाए तो पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। साल 2020 की अगर बात करते हैं तो 2020 में भी कोरोना ने इसी तरह परीक्षा पे अपना कहर बरपाया था, और पिछले साल भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। जो परीक्षार्थी है परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार अगर बात करते हैं तो अभी तक देश भर में 1 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बैठक की गई थी। वहीं इसको लेकर कई नेता राजनेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। काफ़ी लंबे वक्त से देखा गया था कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और कहा था कि एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए था। वहीं अलग अलग राज्यों के सीएम भी पूरी तरह अपना हाथ खड़ा कर चुके थे और उनकी मांग थी कि जो परीक्षा उनको रद्द कर दी जाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी मांग की थी, और अब अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश और कई राज्यों के सीएम ने इस बात की मांग की थी। और अब जो है इस पर पीएम ने बैठक करके इस बात की मुहर लगा दी है कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। हालांकि 12वीं की परीक्षा अभी तक सिर्फ टाली गई है, और अभी तक इसका जो है आगे परीक्षा 12वीं की होगी या नहीं, इस बात का खुलासा खुद पीएम करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री के साथ बैठकर इस बात का पीएम ने बैठक किया और उसके बाद इस बात पे मुहर लगाई है कि परीक्षा 10वीं की रद्द कर दी जाए, क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार देश भर में बढ़ रहा है और लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर छात्रों के सुरक्षा हेतु इस बात पर मुहर लगाई गई है। और अब देखना ये होगा कि छात्रों का क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, छात्रों का क्या कहना। हालांकि अभिभावक और नेता राजनेता लंबे वक्त से इस मुद्दे को लेकर मांग कर रहे थे, परीक्षा को स्थगित करने को लेकर। लेकिन अब छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि पूरे साल जो छात्र है कोरोना की वजह से उनका पढ़ाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो पढ़ाई में उनका बाधा डाला गया। और रवीना टंडन ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात को लिखा था कि जो परीक्षार्थी है उनका जो परीक्षा रद्द कर दी जाए, अन्यथा जो परीक्षार्थी है उनको अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। अब पूरे मसले को लेकर देखना है। हालांकि अभी तो पीएम ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है और 12वीं की परीक्षा अभी तक टाली गई है। अब आगे देखना है क्या कुछ जो परीक्षार्थी है उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीबीएसई का अभी जो निर्णय आया है उसका एज ए टीचर एंड एज ए गार्जियन मैं बहुत स्वागत करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी था कि कोरोना की बढ़ती हुई डेथ केसेस की संख्या को देखते हुए बच्चों को हम जोखिम में डालने का खतरा बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। तो ये एक बहुत उचित निर्णय है जो बिल्कुल सही समय पर लिया गया है। सरकार जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन का फैसला ली है ना, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं।
जब इस कोरोना के काल में इलेक्शन हो सकते हैं पर एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते। जिसने साल भर मेहनत की और जिसने साल भर कुछ भी नहीं किया, आप दोनों को एक समान कैसे आंक सकते हैं? ये तो शिक्षा और उसकी पद्धति के साथ खिलवाड़ हुआ ना।